बच्चों, आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होंगे। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हमें समय के साथ अपने आप को ढालना पड़ता है उन चीज़ों को समझने के लिए। तो ये टाइम शायद ऐसा ही चल रहा है जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कोशिशें जारी हैं। जब तक ये टाइम नहीं निकलता कोरोना काल, तब तक हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम इस टाइम को बेहतरीन यूटिलाइज कर सकें। बच्चों, आपके पास तो इतनी अच्छा एक हथियार है इंटरनेट, जो शायद जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे ज़माने में नहीं था। तो आप इस इंटरनेट का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिक्रिएट योर सेल्फ, टू एनालाइज योर सेल्फ। अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए। आप अपने एथिक्स पे काम कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास इतना कुछ है करने के लिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। आप इसे वेकेशन की तरह वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं घूमेंगे फिरेंगे, ऐशप्रस्ती करेंगे, या आप इस टाइम को बेहतरीन इस्तेमाल करके कुछ नया नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप इस कोरोना काल के बाद दुनिया के सामने निकलें तो आप कुछ और ही निखर कर बाहर निकलें। जब दुनिया आपको देखे तो बोले कि यार ये बंदा तो बेहतरीन बन के बाहर निकला है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप किस तरह से इस टाइम को यूटिलाइज करके अपने आप को बेहतरीन और बेहतरीन बना सकते हैं। आप बुक्स पढ़िए अच्छी अच्छी, आप इंटरनेट से, यूट्यूब से इतना कुछ सीख सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जितना मैं इन 3-4 महीनों में खुद को एनालाइज कर पाया हूं, शायद 25-26 सालों में मैंने कभी खुद को इतना एनालाइज नहीं किया होगा। मेरी कमियां क्या हैं, मैं कर क्या सकता हूं, मैं किन किन चीज़ों पर काम कर सकता हूं, और मैं इस टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा हूं। चाहे वो अपनी सेल्फ प्रेपरेशन की बात हो या अपने, और आप कह सकते हैं कि एडिशनल आप कुछ और निखार खुद में लाना चाहते हैं, उन चीज़ों की बात हो। तो आई होप आप सब भी इन चीज़ों पर काम कर रहे होंगे। साथ में पढ़ाई तो चलती रहेगी। ये तो अब आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रही है। अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया होगा तो एक बहुत अच्छा एक पूरा सिनेरियो बनाया गया है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो पे बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट उस नई एजुकेशन पॉलिसी में रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशनल थोड़ा सा हो गया, अब बात करते हैं कि हम आज क्या सीखेंगे। तो मैं फिर से वेव्स एंड ऑप्टिक्स से थोड़ा सा एक टॉपिक और शॉर्ट वीडियो रहेगी, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ वेव्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। उससे पहले हमने बात की थी ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस की। वहीं से मैं एक पार्ट और यहाँ पे उठा रहा हूँ, दैट इज जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है आपके सामने डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। बहुत आसान है बच्चों इसको समझना। अगर आपको ऑसिलेशन क्लियर है तो ये भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है समझना। ऑसिलेशन को अगर हल्का सा रिवाइज करें तो ऑसिलेशंस क्या थी? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन को हमने ऑसिलेशंस कहा था। टाइम पीरियड सेम रहता है, यही हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज की बात की थी। ऐसी ऑसिलेशंस जो अपने आप को एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रिपीट करती रहती हैं, उनको हमने ऑसिलेशन बोला था। अब बात करते हैं कि डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। अगर मैं सिंपल अभी ऑसिलेशन का ही एग्जांपल दूं तो हमने क्या बोला था? अगर एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो अगर मैं पेंडुलम को उसकी इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूं और छोड़ देता हूं तो वो पेंडुलम क्या करेगा? ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा अपनी मीन पोजीशन के अराउंड अप टू एक्सट्रीम पोजीशन, देन अगेन दूसरी साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं। जैसे ही वो पेंडुलम ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या हो सकता है कि हो सकता है देयर मे बी
some resistance to these oscillations, हो सकता है कि इन ऑसिलेशंस के लिए जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसके लिए वहां पर कोई रेजिस्टेंस हो। पहला केस नंबर टू हो सकता है कि देयर मे नॉट बी एनी रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशंस, हो सकता है वहां पे कोई रेजिस्टेंस हो ही ना। देयर मे नॉट बी एनी रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशंस, और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, ये आइडियल कंडीशन है। पर क्या ऐसी कंडीशन हमें रियलिटी में मिलती है? नहीं मिलेगी ऐसी कोई कंडीशन। हम नियर टू इस कंडीशन के पहुंच सकते हैं कि आप कोई लुब्रिकेंट यूज कर लीजिए या बहुत सारे हमारे पास मेथड होते हैं, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि ये कंडीशन क्या हमें एग्जैक्टली मिल सकती है, तो नहीं, ये कंडीशन मिलना मुश्किल है कि ऑसिलेशन के लिए कोई रेजिस्टेंस हो ही ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर आपने पेंडुलम को एक बार ऑसिलेशन में डाल दिया तो कभी रुकेगा ही नहीं। वो तो जो हमें नहीं देखने को मिलता, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आइडियल कंडीशन है, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, थ्योरेटिकल है ये। दिस इज थ्योरेटिकल कंडीशन, कि ऐसा हम पढ़ सकते हैं लेकिन शायद हमें ऐसा एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो अब हमारे पास ऑसिलेशन के लिए दो कंडीशंस हैं, दो केसेस हैं कि हो सकता है ऑसिलेशंस के लिए कोई रेजिस्टेंस हो जिसकी वजह से ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाती हैं। दूसरा केस आइडियल कंडीशन कि वहां पे हो सकता है कोई रेजिस्टेंस हो ही ना। तो जो पहला केस है, ऐसी ऑसिलेशन को नाम दिया जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आई होप आपको क्लियर होगा, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं, और इस तरह की ऑसिलेशंस को बोला जाता है अनडैम्प्ड, और दूसरा नाम इनको दिया जाता है फ्री ऑसिलेशंस। दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे क्या क्या होता है। तो आपको आई होप क्लियर है डैम्प्ड क्या है, अनडैम्प्ड क्या है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन सी ऑसिलेशंस होंगी, इफ there is some resistance to oscillations and oscillation die out after a certain period of time, those type of oscillations are called damped oscillations. And if there is no resistance to oscillations and oscillations continue, there is no dissipation of energy, those type of oscillations are called undamped or free oscillations. Please pause the video to note it down. Let us define both of these one by one. First of all, let us define undamped oscillations. First one is undamped oscillations. Undamped में हमने क्या बोला, if there is no resistance to oscillations, then साथ में आप एक चीज और लिख सकते हैं, if there is no resistance to such, there is no resistance to oscillations and amplitude of oscillations remains constant, such type of oscillations are called undamped oscillations. इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, आइडियल कंडीशन है, ऐसा एग्जाम्पल कोई आपके पास, तो इसका एग्जाम्पल है oscillation of pendulum or tuning fork
इन वैक्यूम। क्या वैक्यूम में आपको कोई रेजिस्टेंस मिलेगा? वैक्यूम में कुछ भी नहीं है, तो वहां पर जो ऑसिलेशंस होंगी उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी का कोई डिसिपेशन नहीं होगा। सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। सेकंड वन इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। Damped oscillations are those oscillations if there is resistance। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा विस्कस और इनविस्कस आप मीडियम बोल सकते हो, कुछ उसी तरह से है। इफ देयर इज रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन एंड एम्पलीट्यूड of oscillations decreases with time, such type of oscillations are called damped oscillations। Example: oscillation of pendulum or tuning fork in air। आपने देखा होगा जब भी आप पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही अपनी मीन पोजीशन पर आके रुक जाता है। इस तरह की ऑसिलेशंस जो हम देखते हैं, सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जो हमने अभी तक पढ़ा, इन्हीं को हम पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस occur in the absence of any resistance। Damped oscillations occur in the presence of some resistance। Second point, amplitude of oscillations remains constant। In damped oscillations, amplitude decreases with time। Third point, total energy in such type of oscillations remains constant। In damped oscillations, total energy goes on decreasing। फोर्थ पॉइंट, देयर इज, अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इन डैम्प्ड ऑसिलेशंस देयर इज dissipation of energy। Number 5, if such type of oscillations are set up once
अगर आप एक बार ऑसिलेशन स्टार्ट कर दें, आर सेट अप वंस दे कीप ऑन मूविंग ऑफ इट्स ओन, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कभी रुकेंगी ही नहीं। दैट इज डू नॉट डाई आउट। अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात करें तो सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस, such type of oscillations comes to end after certain time, थोड़े टाइम बाद ये डाई आउट हो जाती हैं। 6th पॉइंट, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल इज ऑसिलेशन in vacuum. Example is oscillation in water or air, किसी भी मीडियम में। तो यहाँ पे एयर क्या करेगी, रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। उसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। 7th पॉइंट, आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, जितना एम्पलीट्यूड ये है उतना ही ये होगा, उतना ही एम्पलीट्यूड ये रहेगा। तो ये है अनडैम्प्ड। और डैम्प्ड में क्या होगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। ये देखिए एम्पलीट्यूड आपको साफ दिख रहा होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। तो सच टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड एंड दीज आर अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। टिल नाउ you have understood what is damped oscillations and what are undamped oscillations. If you are asked what is damping, डैम्पिंग क्या है, तो डैम्पिंग क्या होती है, ये वो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी का डिसिपेशन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज डैम्पिंग, डैम्पिंग इज अ मैकेनिज्म that results in dissipation of energy, that result in dissipation of energy in an oscillator, that is called डैम्पिंग। और अगर हम मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करें तो वहां पर डैम्पिंग किस किस वजह से हो सकती है। इन मैकेनिकल ऑसिलेटर, in mechanical oscillator damping may be due to, तीन हमारे पास मेन फैक्टर रहते हैं जिनकी वजह से डैम्पिंग हो सकती है। नंबर 1 इज विस्कस ड्रैग, दैट इज मीडियम इटसेल्फ। अगर कोई ऑसिलेशन एयर में हो रही है तो एयर विल वर्क एज अ विस्कस ड्रैग, तो एयर क्या करेगी, उन ऑसिलेशंस को डाई आउट करने का काम करेगी। सेकंड वन इज फ्रिक्शन, and third one is structure of oscillator itself, structure of oscillator itself। और भी फैक्टर रह सकते हैं लेकिन जो मेन ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका इंपैक्ट डैम्पिंग में बहुत ज्यादा रहता है। तो अब ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर में जिनकी वजह से आपकी जो ऑसिलेशंस हैं वो डाई आउट हो सकती हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात करें तो वहां पर हमारे पास एक ही मेन जो है वो डैम्पर हो सकता है, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल जो ऑसिलेशंस हो रही होंगी उनको डाई आउट करने का काम करता है। तो मेनली हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मैकेनिकल ऑसिलेटर के बारे में, तो उसके लिए ये
तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। बहुत आसान है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिराइव करना। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में हमें पता है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ऑसिलेशंस डाई आउट नहीं होती। इसका मतलब वहां पर ना तो कोई विस्कस ड्रैग है ना ही कोई फ्रिक्शन है, और हम इसकी वजह से भी डैम्पिंग वहां पर जीरो मान के चलते हैं। तो ऐसे केस में अजम्पशंस क्या क्या रहती हैं? दैट इज विस्कस ड्रैग जीरो, यहां पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होता, स्ट्रक्चर की वजह से भी कोई वहां पर डैम्पिंग नहीं होती, एंड वी नो दैट टोटल एनर्जी remains constant. That is, I can write if E is total energy, it remains constant. And what is the value of total energy? That is kinetic energy plus potential energy. And in case of mechanical oscillator, what is the value of kinetic energy? That is half mv square plus potential energy in case of mechanical oscillators is half time sx square, where s is stiffness constant and x is your displacement, v is velocity, m is mass. If you are taking pendulum, then m is mass of pendulum. This is total energy. If we have to find the differential equation, we have to differentiate this equation with respect to time. Differentiating with respect to time. If I differentiate this equation with respect to time, total energy constant है तो इसकी differentiation will be equal to 0 and equal to half is constant. इसको हमने differentiation से बाहर ले लिया, m into, अगर मैं पहले v को भी अगर आप लिखना चाहें तो आप एक स्टेप में पीछे जा रहा हूं। बिफोर डिफरेंशिएटिंग हम एक काम और कर सकते हैं। वी नो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज dx upon dt. Put this value here. E will become, I'm writing here, E will be equal to half m, v की जगह पर आ जाएगा dx upon dt का होल स्क्वायर प्लस हाफ sx स्क्वायर. नाउ differentiating with respect to time, what we will get? Total energy constant, differentiation will be equal to 0, half differentiation से बाहर m into differentiation of this 2 dx upon dt into, according to chain rule, differentiation of d by dt of dx upon dt plus dx upon dt into differentiation of m, m is constant, that is 0, plus half s differentiation of x, that is 2x into dx upon dt plus x square into differentiation of s, s is stiffness constant and is equal to 0. This will be the equation. Rewriting this equation, इसको लेफ्ट साइड में लिख के 0 को राइट साइड में लिख रहा हूं, एंड 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इक्वेशन विल बिकम m dx upon dt and d square x upon dt square. This will become d cube x upon dt cube plus this will become sx into dx upon dt is equal to 0. I am erasing our part.
दोनों में क्या कॉमन है? dx अपॉन dt इज कॉमन, dx अपॉन dt टेकिंग कॉमन m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस sx इज इक्वल टू 0. दिस implies m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस sx is equal to 0. Dividing both side by m, we will get d square x upon dt square plus s upon m into x is equal to 0. Let s upon m is equal to omega square, that is angular frequency. Then equation will become d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. This is the differential equation of undamped oscillations, where we can say omega is equal to s upon m का अंडर रूट. और अगर आपसे पूछा जाए what is the frequency of undamped oscillations, we know f is equal to omega upon 2 pi. Putting the value of omega, we will get 1 upon 2 pi s upon m. This is the frequency of undamped oscillations and this is the differential equation of undamped oscillations. तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है. अब इसके साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या रहती है, अनडैम्प्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, बिकॉज ये आइडियल इक्वेशन है. ये हम नियर टू पहुंच सकते हैं, रियलिटी में कहीं नहीं मिलेगी. हम जो देखते हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिराइव यहाँ पे कर पाएं. तब तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. आपका कोई भी फीडबैक, कमेंट, सजेशन रहता है हमेशा हमारे लिए वेलकम रहेगा. बेहतरी के लिए हम जो भी कर सकते हैं यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे. अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.